सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल दिनांक 3 फरवरी 2025 से दिल्ली के जितने भी निजी विद्यालय हैं उन सभी में EWS DG कैटेगरी के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसकी जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं। आज की इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, वो आपसे उनके ऊपर बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे एक पेरेंट्स को इन सारे बिंदुओं का ध्यान रखना है। और जानकारी जितनी आपके पास ज़्यादा होगी उतना स्कूल प्रशासन की तरफ से आपको कम परेशान होना पड़ेगा। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको विद्यालय प्रशासन की ओर से कई सारी कमियां बता करके आपको परेशान किया जा सकता है। सबसे पहले, काफ़ी सारे साथी हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और केवल हेडलाइन पढ़ते हैं उसकी, और उसको देख करके ही आज भी कई सारे साथी जो हैं ऑफिस पर आए थे, पूछ रहे थे कि फॉर्म कब भरा जाएगा, जबकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है, ना उन्होंने उसको बनवाने की अभी तक कोई कोशिश करी है। तो फ़िलहाल पहले तो यही बताना है कि यदि अभी भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसमें मेन 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। या तो उस परिवार के पास राशन कार्ड होना चाहिए दिल्ली का, अन्य राज्य का नहीं चलेगा, या फिर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डीजी कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई आपके पास है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इसके लिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप उसको बनाने का प्रयास शुरू कर दें, और जो इसका एप्लीकेशन नंबर होगा जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके एप्लीकेशन नंबर से आप इस ड्रॉ में नाम दे सकते हैं। साथियों, इसमें बात करते हैं, जब भी आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप पढ़ते होंगे इसमें 3 कैटेगरी मेंशन होती है, EWS/DG/CWSN। तो EWS कैटेगरी होती है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है। EWS के लिए आपके पास या तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इनकम नहीं है तो आपकी जो हेड ऑफ फैमिली है उसके नाम से राशन कार्ड जो है आपका बना होना चाहिए। तो कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके मदर फादर के नाम से राशन कार्ड बना हुआ है, तो उनका नाम उसमें ऐड होता है, तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। उसके बाद करते हैं डीजी कैटेगरी की बात। तो डीजी कैटेगरी में जो भी SC, ST, OBC और इसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, HIV से पीड़ित हैं, ये सभी डीजी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, जिनके पास अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए SC और ST OBC का। इसके बाद आता है CWSN। तो CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, डिसेबिलिटी उनको किसी प्रकार की होती है, तो यदि उनके पास उनका विकलांग प्रमाण पत्र है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो उनको किसी भी तरह की इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, ना उनको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, ना उनको राशन कार्ड की ज़रूरत है। जो CWSN कैटेगरी है यानी कि डिसेबल बच्चे जो हैं, विकलांग जो बच्चे हैं, उनके पास उनका अपना सर्टिफिकेट है, तो आप उसी से ही उसका आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा CWSN कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा जनरल बच्चों से ज़्यादा है। उसमें क्लास नर्सरी के लिए 3 से 7 साल की उम्र होनी चाहिए, और KG के लिए 4 से 8 साल की, और फर्स्ट क्लास के लिए 5 से 9 साल तक की उम्र के लिए जो CWSN कैटेगरी है उसमें आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं जो मैंने नोटिफिकेशन के अंदर से निकाले हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इनका नोटिफिकेशन काफ़ी बड़े पेज का है, काफ़ी लंबा है, और काफ़ी सारे साथी जो हैं उसमें से ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उनको नहीं जान पाते हैं, इसलिए काफ़ी परेशानी होती है। तो फॉर्म भरते समय आपको एक सावधानी रखनी है कि एक मोबाइल नंबर का एक ही फार्म में इस्तेमाल होगा, यानी कि यदि आपको अपने 2 बच्चों का फॉर्म भरना है तो एक नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट्स बात है, यदि आपके पास बच्चे का आधार नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो भी आपका जो है फार्म भरा जा सकता है। आधार बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ माता पिता के नाम से होना चाहिए।
इसमें एक और बात है कि यदि आपका बच्चा पहले से कहीं पढ़ रहा है और उसका EWS कैटेगरी में नाम आया हुआ है और अब आप चाहते हैं कि हम उसका दोबारा फार्म भरें क्योंकि हमें अपना मन पसंदीदा स्कूल नहीं मिला और इस बार दोबारा फार्म भरते हैं, शायद हो सके अपना मन पसंदीदा स्कूल आ जाए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें रिस्क है, हो सकता है आपके बच्चे का नाम जो ऑलरेडी आ रखा है वो भी कट जाए, तो आपको दोबारा से फार्म नहीं भरना है। और सबसे अच्छी जो बात है आप सभी के लिए, जो खुशखबरी है वो ये है कि अभी तक जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें आय सीमा, जो इनकम लिमिट थी वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए थी। इस बार इनकम की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। यदि 5 लाख रुपए तक का भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप EWS कैटेगरी के लिए इसमें एडमिशन के लिए आप नाम दर्ज करा सकते हैं। इस बार फॉर्म आप भर सकते हैं, क्योंकि कई सारे साथियों का देखा जाता है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें आमदनी ज़्यादा लिख दी जाती है, 1,20,000, 2 लाख, 2.5 लाख। तो अब इसमें छूट दे दी गई है 5 लाख रुपए तक की, जो है यदि आपकी आय है सालाना तो आप EWS कैटेगरी का जो है आवेदन कर सकते हैं। और यदि DG कैटेगरी में जो भी लोग आवेदन करते हैं, यानी कि SC, ST, OBC का जो भी लोग फार्म भरते हैं, तो उनको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा आपको एक और बात बतानी थी कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हैं 3 फरवरी 2024 जब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 19 फरवरी 2025, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 5 मार्च 2025 को। तो काफ़ी सारे साथी हैं। एक और पिछले वर्ष एक समस्या सामने आई थी, कुछ साथियों को लगता है कि यदि हम पहले दिन फॉर्म भरें तो ज़्यादा चांस रहते हैं नाम आने के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2023 की बात करूं तो एक व्यक्ति का मैंने लास्ट वाले दिन फार्म भरा था और उनका नाम फिर भी उस लिस्ट में आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले दिन हम फार्म भरें, तो उससे क्या होता है, एक अफरा तफरी वाला माहौल होता है और कोई ना कोई आप जल्दबाजी में गलत जानकारी फार्म में भर देते हैं। तो इसलिए इतना लंबा समय दिया जाता है कि जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकें और उसमें सही से जानकारी भर सकें। इसके अलावा आपको एक और बात बतानी है कि जब भी आपका ड्रॉ आएगा, यानी कि 5 मार्च 2025 को जब भी आपका ड्रॉ निकलेगा, तो स्कूल की ओर से आपने फार्म में जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा और जो भी मेल आईडी डाली होगी, उस पर स्कूल की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप बिल्कुल अपना जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें मेल आईडी और फ़ोन नंबर की सही जानकारी भरें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये स्कूल को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपको SMS और मेल और फ़ोन के माध्यम से परिवार को सूचित करना है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात वो है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है, कोई भी छोटी मोटी कमी है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको विद्यालय की ओर से 15 दिन का समय दिया जाएगा। ये डिपार्टमेंट ने निर्देश दिया है विद्यालय को कि आपको 15 दिन का समय मिलेगा। उस 15 दिन के अंदर आपको जो भी कमी बताई गई है आपके आवेदन में या आपके दस्तावेज में, वो आपको ठीक करा लेनी है। उस 15 दिन के अंतराल में आप अपने डॉक्यूमेंट सही करा के दोबारा से स्कूल में जमा करा सकते हैं, और आपको जो विद्यालय है एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। तो ये कई सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। यदि आपके भी कोई सवाल हैं EWS DG कैटेगरी को लेकर के, तो आप इसमें बताएं मुझे। क्या नाम है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक और बात बतानी है कि विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 9818154069, जिस पर आप EWS से रिलेटेड कोई भी यदि आपके सवाल हैं, आपकी कोई शिकायत है, तो आप मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो कई बार ये होता है कि कॉल नहीं लग पाता, कॉल पर रश ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा समय बाद दोबारा से ट्राई करते रहिए, तो आपका नंबर जो है ज़रूर लग जाएगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, और यदि आपको कोई और जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए जो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाया हूँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।